राजधानी रायपुर में बड़ी खबर निकल के सामने आती है। जी हां, उप मुख्यमंत्री अरुण साव के दौरा कार्यक्रम दुर्ग कवर्धा जिला के दौरा पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज रहे वाले हैं। बता दें, वन मंझनिया 3:30 पर भिलाई नगर निगम के विभिन्न विकास कार्य के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वह संध्या 7 बजे कवर्धा के स्वदेशी मेला कार्यक्रम में शिरकत करी। जिला में वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी मन ने मुलाकात करी। निकाय चुनाव के मद्देनजर साव बीजेपी नेता मन ले चर्चा घलो कर सकते। तो बड़े खबर आपला बताथन। एक खबर पर ज्यादा अपडेट पर हमारे संग हमारे सहयोगी खोमन साहू जुड़ चुके हैं। खोमन, आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव के दौरा होने वाले हैं कवर्धा और दुर्ग जिला के, कितना अहम माने जाते हैं दौरा? देखो महिमा, बहुत अहम हो जाते काबर की आगामी दिनों में नगरीय निकाय के चुनाव है। ऐसे में नगरीय निकाय मंत्री है अलग अलग जगह के दौरा करते, अलग अलग जो लोकार्पण करते तो बहुत मायने का निकलते। हालांकि आज दुर्ग जाइए, दुर्ग में कई ऐसे विकास कार्य है जेकर लोकार्पण करते हुए अरुण साव नजर आने वाला है। जब कोनो क्षेत्र के दौरा में जाते तो अब एक खास बात नजर आते कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव ला देखते हुए वरिष्ठ नेता मन संग मुलाकात होते, कार्यकर्ता मन से मुलाकात होते, ओमन के का कुछ समस्या ओला भी सुनते। एक अलावा कैसे काम काज चलाते, आगामी दिनों में का कुछ काम काज करना है, एक भी चर्चा आजकल राजनीतिक गलियारा में होते। यही कारण है कि अरुण साव जब भी अब दौरा में जाते वरिष्ठ नेता मन संग मुलाकात करते। जो कवर्धा में जाही तब मेला में भी शामिल हुई, मेला के साथ साथ वहाँ वरिष्ठ नेता मन से, वरिष्ठ कार्यकर्ता मन से मुलाकात करी। एक तरीके से नगरीय निकाय ला चुनाव ला भी 3 से 4 महीना बाकी है महिमा, लेकिन उकर पहली भी जो सरकार है वो तैयारी शुरू कर दे। अलग अलग क्षेत्र में मंत्री मन जाते, वहाँ चर्चा करते, कैसे जनता के नब्ज है बोला टटोले के प्रयास करते। बिल्कुल कोमन, तो अब नेता मन ने मुलाकात करे जाते और संग में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव ला देखते हुए भी अब सबो नेता मन के जिन दौरा है वो अहम माने जाते। उप मुख्यमंत्री के भी ये दौरा बहुत अहम है। ये तमाम जानकारी पर खोमन आपके बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगू बढ़तन बताबो कि छत्तीसगढ़ के निवासी अब आसानी ले अपन आइडिया ला डेवलप कर सकते। एक बार प्रदेश के पहला इनोवेशन हब यानी कि आई हब तैयार करे चाहिए। AI हब में रजिस्ट्रेशन के बाद कोई व्यक्ति वहां मौजूद लैब समेत अन्य संसाधन के उपयोग कर अपन आइडिया डेवलप कर सकी। AI हब के सबले खास बातें होही कि यहाँ उम्र की कोई सीमा नहीं होगी। डेप्यूटी सीएम और संग माही टेक्निकल एजुकेशन मंत्री विजय शर्मा कही है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे युवा जिमन के पास इनोवेशन है, नवा सोच है, ओमन ला एक मंच प्रदान करे बार रायपुर में जल्द ही नया संस्थान शुरू होने वाले है। एक बार युवा मन ला पंजीयन कराना होई, पंजीयन होते ही ओमन ला मेंटोर करे जाही, संग ही ओमन ला सबो तरह के संसाधन घलो उपलब्ध कराए जाही। छत्तीसगढ़ सरकार जहां पूर्ण नक्सलवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, वहीं एक और युवाओं को लेकर एक अलग तरीके का काम भी कर रही है। युवाओं के लिए आई हब गुजरात की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी आई हब के साथ कांटेक्ट हुआ है। हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा जी। उनसे जानते हैं, सर आई हब को लेकर एक बड़ी चर्चा हो रही है प्रदेश में, युवाओं को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है और क्या सोच रही है सरकार? छत्तीसगढ़ के युवा के मन में कोई आइडिया आया, इनोवेटिव आइडिया, नवाचार, कुछ कोई उपकरण वो बनाना चाहता है, अब वो कहाँ जाए, ये उसके लिए अभी संशय का विषय होता है। तो आई हब छत्तीसगढ़ ऐसी संस्था जो नवंबर महीने में प्रारंभ हो जाएगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की उपस्थिति में आई हब गुजरात और छत्तीसगढ़ के साइंस एंड टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीच में MOU हुआ है, जिसके माध्यम से ऐसी संस्था बनाई जा रही है। और आई हब छत्तीसगढ़ में फोरम होगा जिसके सामने वो रखेगा अपना विषय। जब वो फोरम के सामने विषय रखेगा तो फोरम उसके तार्किक और वैज्ञानिक आधार का परीक्षण करेंगे। करने के बाद यदि वो वहां पर अनुबंधित हो जाता है उस फोरम में, तो अनुबंध होते ही वो लोन का हकदार हो जाएगा, उसको कुछ डोनेशन भी दिया जाएगा, उसको अपने उपकरण को डेवलप करने के लिए सारी सुविधाएं वहां मुहैया कराई जाएंगी। छत्तीसगढ़ जैसे बढ़ रहा है वैसे ही अब छत्तीसगढ़ को युवाओं को बढ़ाने के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है और एक आई हब जैसा एक बड़ा कॉन्सेप्ट लेकर अब छत्तीसगढ़ सरकार पहुंची हुई है। विस्तार न्यूज के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।
तो छत्तीसगढ़ में आई हब बनाए जा ही चला आगू बढ़तन एक बाद जी हाँ पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पलटवार करीन है कही ने कि बिरकोना गांव में जो घटना हो रही है वैसे आरोपी मल्ला शासन बचाना चाहते संगी कबीरधाम जिला के लोहारी डी बिरकोना में हुए घटना ला लेके आए वाली 21 तारीख के विधायक कार्यालय कवर्धा के घेराव करे के ऐलान करे है हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आड़े हाथों ले ली से और कही से कि दीपक बैज राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है ओला ये भी ध्यान नहीं है कबीरधाम कलेक्टर ला दीपक बैज कवर्धा विधायक कार्यालय के घेराव करे बर पत्र लिखे है और पत्र में पूरा में पढ़े हो दीपक बैज कही से कि बिरकोना घटना में कोनोला बचाए जाते विजय शर्मा पत्र के जवाब देते हुए कही ने कि बिरकोना घटना में एसआईटी के गठन हो चुके हैं। दीपक बैज जी प्रदेश के अध्यक्ष है एक राष्ट्रीय पार्टी के, उनको यह भी ध्यान नहीं है। मैंने उनका पत्र पढ़ा जो उन्होंने कवर्धा कलेक्टर को लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो विधायक कार्यालय कवर्धा का घेराव करेंगे। तो मैं उस पत्र को पढ़ा तो उसने कहा कि बिरकोना में किसी को बचाया जा रहा है। तो अगर वो उसी विषय को कह रहे हैं तो भैया उसमें एसआईटी का गठन हो चुका था, एसआईटी का रिपोर्ट आ गया है, जो गुनाहगार है वो जेल में है। और ये बीच बड़े खबर है जी आज कांग्रेस हसदेव और अन्य जाए वाले हैं। बता दें वन प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता के संग यहाँ पहुंची जंगल के कटाई और आदिवासी के पिटाई ला लेके आज विरोध करे वाले हैं कांग्रेस। तो बता दें वन हसदेव में लाठीचार्ज में घायल आदिवासी ले दीपक बैज मुलाकात करी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री और विधायक घलो यहाँ शामिल हो है। तो बड़े खबर आप लोग बताता हसदेव और अन्य ले अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस और ग्रामीण मन के झड़प के जिन मामला है वो निकल के सामने आ रही से अब एक ऊपर हसदेव और अन्य कांग्रेस जाए वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के संग कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मन भी यहाँ पहुंची और जंगल के कटाई और आदिवासी मन के पिटाई ला लेके यहाँ विरोध करे वाले हैं। एक खबर पर ज्यादा अपडेट के संग हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल जुड़ चुके हैं। दिलीप अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ ग्रामीण और पुलिस मन के बीच हसदेव और अन्य मां झड़प हो रही से पेड़ कटाई ला लेके अब यही मां कांग्रेस मुलाकात करे पर जाते हैं मल्ले। बिल्कुल सही कहा आपने। आज कांग्रेस की जो दल है, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज आज दोपहर 1 बजे गांव में पहुंचेंगे और वहां पर जो प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। आपको बता दूं कि इससे पहले भी कांग्रेस यहां पर आ चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही उठता है इस पूरे मामले पर पेड़ों की कटाई को लेकर कि जब जो भी विपक्ष में होता है, जिस पार्टी का भी नेता विपक्ष में होता है वो यहाँ पर गांव वालों के साथ हो जाता है, लेकिन जब सत्ता जैसे ही बदलती है वो फिर से अपना काम में उतारू हो जाते हैं। कांग्रेस भी जब सरकार में थी तब भी यहाँ पेड़ों की कटाई हुई, बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हुई और तब भाजपा के जो नेता थे वो गाँव वालों के साथ सिंपैथी दिखाते थे। लेकिन अब कांग्रेस विपक्ष में है तो अब कांग्रेस फिर से ग्रामीणों के साथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर जो दोनों राजनीतिक दल हैं वो सिर्फ अपनी रोटी सेकते हैं और गांव वाले लगातार कई सालों से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पेड़ों की कटाई न हो। और यही वजह था कि परसों यहाँ पे उग्र आंदोलन की स्थिति बनी और ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हुई। उसके बाद 13 पुलिस कर्मचारी बिल्कुल दिलीप, तो अब ग्रामीण मन ने मुलाकात करी, झड़प की स्थिति बन गई रही से अब देखना हो कि मुलाकात के बाद का कुछ निकल के सामने आते। फिलहाल तो पेड़ की कटाई जारी है। तमाम जानकारी पर दिलीप आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। और बीच राजधानी रायपुर की ओर करबोजियाले बड़ी खबर है। रायपुर दक्षिण में कार्यकर्ता मल्ला रिचार्ज करी कांग्रेस। तो 20 अक्टूबर के कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाले हैं जहां कांग्रेस अब वरिष्ठ नेता मन संघ यह सम्मेलन करे वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में यह कार्यक्रम के आयोजन करेंगे हैं। वही नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल घलो शामिल हुए हैं। तो बता देवन कि वरिष्ठ नेता समेत अलग अलग क्षेत्र के पदाधिकारी कार्यकर्ता में शामिल हुई। दक्षिण उपचुनाव पर कांग्रेस में मंथन के दौर जारी है। प्रत्याशी चयन में अब लगातार जुटे हुए हैं। एक खबर पर ज्यादा जानकारी पर हमारे संग हमारे सहयोगी खोमन साहू जुड़ चुके हैं। खोमन, लगातार अब जिन प्रत्याशी है उकर चुनाव में लगे हुए हैं कांग्रेस और यही बीच 20 अक्टूबर के कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन हो गया है। का कुछ कैसे देखा जाए सम्मेलन ला? देखो महिमा, सम्मेलन के जरिए साधे के प्रयास करते कांग्रेस पार्टी है। यही कारण है कि रायपुर दक्षिण में कर शुरुआत होते कार्यकर्ता मन ला वरिष्ठ नेता मन रिचार्ज करे के काम करी। काबर की
विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में बड़े हार हो रही से एकर कारण कार्यकर्ता मन बहुत ज्यादा निराश हवे। आगामी दिनों में रायपुर दक्षिण में उपचुनाव हो है 13 नवंबर के वोटिंग डले है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता मतलब रिचार्ज करी, एक एक बूथ में कार्यकर्ता मतलब तैनात करी और एकर बाद चुनाव ला लेके वरिष्ठ नेता मन अलग अलग बूथ में जाही, मंडल मन में जाही, जाके कार्यकर्ता मन से बातचीत करी कैसे रायपुर दक्षिण ला जीते जाए। एकर ला लेके कार्यकर्ता मन ला रिचार्ज करत हुई नजर आई। यही कारण है कल 20 तारीख के जो बैठक रखे गए, सम्मेलन रखे गए, जिसमें तमाम जो प्रदेश भर के वरिष्ठ नेता है, दिग्गज नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दीपक बैज है, सबो जन एक मंच में रही और कार्यकर्ता रायपुर दक्षिण के जम्मो कार्यकर्ता मतलब बुलाई और कार्यकर्ता मतलब बताई कि कैसे सरकार की विफलता लेके सरकार कैसे कानून व्यवस्था ला बिगाड़ा था छत्तीसगढ़ में, एला लेके कैसे आम जनता के बीच जाना है और वही मुद्दा लेके कांग्रेस पार्टी अब लोगन मन के बीच में जाई। ये बताते हुए वरिष्ठ नेता मन नजर आई तक बड़े सम्मेलन के आयोजन करेंगे जिसमें सबो नेता मन शामिल हुई। बिल्कुल बिल्कुल कोमन, तो बड़े सम्मेलन करे जाते कि दक्षिण में बूथ तक सबो कार्यकर्ता जाए और सबो ला रिचार्ज करे कि बड़े सम्मेलन रखे गए हैं। ये तमाम जानकारी पर आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कोमन। और इस बीच राजधानी रायपुर की एक बड़ी खबर है। जी हाँ, गैंगस्टर अमन साहू के रिमांड के आज आखिरी दिन है। आप लोग बता दें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर गैंगस्टर अमन साहू है। आज संध्या 4 बजे कोर्ट में रायपुर पुलिस वाला पेश करे वाले है। पुलिस के जांच में कई बड़े खुलासा हुई। रायपुर समेत कई शहर के कारोबारी घलो टारगेट में रही ने। 53 कारोबारी गैंगस्टर अमन साहू के ट्रिगर ऊपर रही ने। 3 दिन के रिमांड बढ़ाए के रायपुर पुलिस मांग कर सकते हैं, इस सूत्र से जानकारी मिले है। 3 दिन पूछताछ पर न्यायालय में मांग करे जा सकते। आज कोर्ट में पुलिस ला पेश करी। तो बड़े खबर आप ला बताता है। जी हाँ, आज गैंगस्टर अमन साहू के रिमांड के आज आखिरी दिन है और ऐसे में 5 दिन के पुलिस रिमांड पर गैंगस्टर अमन साहू ला भेजे गए रीस है। एक खबर पर ज्यादा अपडेट पर हमारे संग खबर सहयोगी अनमोल तिवारी जुड़ चुके हैं। अनमोल, गैंगस्टर अमन साहू की रिमांड आज खत्म हुआ थे, आगू का कुछ होने वाले है आज? देखिए महिमा, पिछले 5 दिन से लगातार गैंगस्टर अमन साहू से पूछताछ की गई है, क्योंकि प्रोडक्शन वारंट पर जो है अमन साहू को झारखंड के चाईबासा जेल से रायपुर लाया गया था और फिर यहां पर लाकर उसको कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी गई थी, जो पुलिस रिमांड 5 दिन की गई थी मिली थी। तो इस 5 दिन के दौरान देखिए एसपी जो है खुद जो एसएसपी है रायपुर के, उन्होंने पूछताछ किया है गैंगस्टर अमन साहू से, क्योंकि देखिए बहुत कुख्यात गैंगस्टर है ये, इस पर कई मामले दर्ज हैं और रायपुर में भी कई मामलों में इससे पूछताछ की जा रही है। पीआरए ग्रुप के मालिक पर जो है गोली चलवाने का भी आरोप है, इस पर तेलीबांधा थाना क्षेत्र का मामला है, एक गंज थाना क्षेत्र का भी मामला है इस पर। तो विभिन्न मामलों में जो है इससे पूछताछ की जा रही है और आज इसकी रिमांड खत्म हो रही है। आज इसको जो है 4 बजे से पहले कोर्ट में पेश कर देगी पुलिस। तो इसका मतलब ये है कि अब जो है हो सकता है कि अमन साहू गैंगस्टर से जो है पुलिस रिमांड और बढ़ाने की मांग करे पुलिस, क्योंकि अगर पूछताछ अच्छे से अभी तक ना हो पाई हो तो 2 से 3 दिन की पुलिस रिमांड और भी बढ़ सकती है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में और भी खुलासे होंगे। लेकिन बड़ी बात यही है महिमा की देखिए जिस तरीके से झारखंड से लेकर आया गया इसको 40 सुरक्षा बलों के सुरक्षा के बीच, चाहे वो झारखंड पुलिस हो चाहे रायपुर पुलिस हो, तो बहुत बड़े खुलासे इससे होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा गैंगस्टर है। इसके तार देखिए लॉरेंस बिश्नोई से भी कहे जाते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और इसका कनेक्शन सीधे तौर पर है। और जो खुलासे अभी तक हुए हैं पूछताछ में, उसमें ये सामने आया है कि गैंगस्टर अमन साहू के ट्रिगर पर 53 से ज्यादा कारोबारी थे। इसका मतलब ये थे कि 50 से ज्यादा जो कारोबारी है वो इसके टारगेट पर थे। अब देखने वाली बात होगी कि जो खुलासे होंगे वो क्या होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनमोल, तो अभी पूछताछ जारी है और पूछताछ के बाद अब रिमांड बढ़ाए की मांग कर सकते पुलिस और पूछताछ के बाद ही पता चली कि आखिर एक तार कहां तक जुड़े हैं। ये तमाम जानकारी पर अनमोल आपके बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगू बढ़तन दूसर खबर को होती है कि जांजगीर ले है। जांजगीर में सिटी कोतवाली पुलिस ट्रेडिंग कमाई में 3 गुना ब्याज दिलाए के झांसा देके 3 लाख रुपया के ठगी करे वाले आरोपी नकुल साहू ला गिरफ्तार करे है। आपला बता देवन कि ओकला न्यायिक रिमांड पर भी भेज देंगे। पुलिस आरोपी के कब्जा ले एक मोबाइल घलो जब्त करे है। पुलिस के मुताबिक रितेश यादव की रिपोर्ट दर्ज कराए के बाद 22 जुलाई के जांजगीर के नकुल साहू ट्रेडिंग कंपनी में रकम जमा कराए पर 3 गुना ब्याज मिले के झांसा दे रही है।
और 3 लाख रुपया ले रही से। बाद में ना ब्याज देगी और ना ही मूल रकम वापस करेगी। एक बाद रितेश यादव थाना में FIR दर्ज कराई। फिर सिटी कोतवाली पुलिस आरोपी नकुल साहू ला गिरफ्तार कर रहे हैं। अब खबर कोंडा गांव के है। जी हाँ, कोंडा गांव में LIC फेडरेशन ऑफ इंडिया की इकाई मोर्चा खोल देंगे। बता देवन अध्यक्ष नूतन प्रसाद पांडे केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कही से कि जब तक अभिकर्ता मन संघ करेगे अन्याय पूर्ण रूप ले वापस नहीं ले जाही तब तक वह नवा पॉलिसी के विपणन नहीं करही। एक अलावा अभिकर्ता 30 अक्टूबर तक अपन क्षेत्र में संसद ला ज्ञापन सौंपी और 1 से 10 नवंबर के बीच मुख्यमंत्री ला ज्ञापन सौंपे के कार्यक्रम रखे गए हैं। एजेंटों के साथ जो मनमानी कर रही है मैनेजमेंट, उसके खिलाफ हो रही है। 29/24/2000 के तत्वाधान में हम लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एजेंटों और साथ ही साथ ग्राहकों के लिए बहुत ही नुकसानदायक कुछ निर्णय लिया गया है। हम लोग लंच के टाइम पे यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं। ऐसा ही 22 तारीख को, 25 तारीख को और 30 अक्टूबर को दोपहर 1 से 2 बजे तक शाखा कार्यालय के सामने उपस्थित होकर यहाँ पे हम लोग विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। और इस बीच खबर रायपुर ले है, जहां शुक्रवार के नामांकन के पहली दिन रही है और दक्षिण विधानसभा सीट में उपचुनाव होने वाले हैं। बता दें 70,000 रुपया के 8 नामांकन आवेदन खरीदे गए। या नामांकन आवेदन दाखिल करे के अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। 28 अक्टूबर के नामांकन के समीक्षा करे जाही और 30 अक्टूबर के उम्मीदवार मन अपन नाम वापस ले सकते। तो बता दें कि शुरुआत दिन के ही अगर बात करे जाए, नामांकन के दिन पहला दिन रही थे तो 70,000 के 8 नामांकन आवेदन शुरू दिन ही खरीद ले गए हैं। यानी कि नामांकन की प्रक्रिया संघी प्रत्याशी में नामांकन भरना शुरू कर दी है। फिर राजधानी रायपुर के दक्षिण चुनाव की बात करबो, जहां रायपुर दक्षिण चुनाव ला लेके कांग्रेस प्रमोद दुबे ले नामांकन आवेदन खरीदवाए है। बता दें नामांकन आवेदन खरीदे के पहले ही प्रमोद दुबे यहाँ आवेदन पत्र खरीद ले हैं। कांग्रेस ले प्रमोद दुबे के उम्मीदवार बनाए के अटकल तेज है। रायपुर दक्षिण ले प्रमोद दुबे अपन उम्मीदवारी यहाँ पेश करत है और संग में उम्मीदवार बनाए जा सकते। फिलहाल प्रमोद दुबे रायपुर नगर निगम ले सभापति घलो है। तो बता देवन पहली दिन अगर नामांकन खरीदे के बात करे जाए तो रायपुर दक्षिण चुनाव ले कांग्रेस ले प्रमोद दुबे नामांकन आवेदन खरीद डाले है। नामांकन आवेदन खरीदे के पहली दिन प्रमोद दुबे आवेदन पत्र खरीदिस और कांग्रेस ले प्रमोद दुबे ला उम्मीदवार बनाए के अटकल अब तेज हो गए है। काहे कि रायपुर दक्षिण ले प्रमोद दुबे अपन उम्मीदवारी पेश करे थे और हो सकते कि प्रमोद दुबे ला ही उम्मीदवार बनाए जाए। फिलहाल प्रमोद दुबे रायपुर नगर निगम के सभापति है, लेकिन अपन रायपुर दक्षिण ले उम्मीदवारी घलो कांग्रेस ले पेश करे थे और पहली दिन अपन नामांकन पत्र जिन रही से ओला खरीद ली से। और दक्षिण उपचुनाव ला लेके एक और बड़ी खबर है राजधानी रायपुर ले, जहां 20 अक्टूबर के बीजेपी जारी कर सकते प्रत्याशी के नाम। आपला बता देवन बीजेपी कार्य समिति की बैठक की तैयारी कर ली से। कार्य समिति की बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम मुहर लगाही। तो बड़ी खबर आपला बतातन, जहां बीजेपी अपन कार्य समिति की बैठक की तैयारी करे है और बड़े बात है कि 20 अक्टूबर के बीजेपी प्रत्याशी के नाम जारी कर सकते। तो प्रत्याशी के नाम ला लेके लगातार मंत्रणा मंथन जारी है, लगातार बैठक करे जाते और ये बीच खबर ये भी है कि 20 अक्टूबर के बीजेपी यहाँ प्रत्याशी के नाम जारी कर सकते। एक खबर पर ज्यादा अपडेट पर हमारे संग हमारे सहयोगी खोमन साहू जुड़ चुके हैं। खोमन, बीजेपी लगातार मंत्रणा मंथन करते, 20 अक्टूबर के बीजेपी अपन प्रत्याशी के नाम जारी करते, ऐसे बात सामने निकल के आई से। देखो महिमा, कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में कोर ग्रुप के बैठक हो रही है। बैठक में 3 नाम के पैनल बना के अब जो है दिल्ली में भेजे गए हवे। दिल्ली में कल दिल्ली चुनाव समिति के बैठक है। बैठक में जो है प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन है, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव है, एक अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन शाह वो शामिल हो ही। काबर की अवैया 13 तारीख के छत्तीसगढ़ में जो है चुनाव हुई है रायपुर दक्षिण में। होकर पहली
जो 25 तारीख के नामांकन के आखिरी तिथि है, तो ओकर पहली भारतीय जनता पार्टी है रायपुर दक्षिण में प्रत्याशी घोषित करी। काबर की कई ऐसे दिग्गज नेता है जेमन जो है लगातार प्रत्याशी बनने के जो है चाहत रखा थे, तो वो मन के ओला देख के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो बहुत जल्द जो है घोषणा कर दी। लेकिन कल जो है एक बड़े बैठक के दिल्ली में जेमा तमाम नेता जो है छत्तीसगढ़ के वो शामिल हुई। महिमा बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़े बैठक हो सकते हैं और दिल्ली में बैठक हो सकते हैं और बीजेपी के कार्य समिति के बैठक की तैयारी हो चुके हैं। अब देखना होगी कि आखिर कब तक बीजेपी रायपुर दक्षिण पर अपन प्रत्याशी के नाम जारी करते हैं। तमाम जानकारी पर खबर आपके बहुत बहुत शुक्रिया।